बात करेंगे डुअल पर्पस ब्रीड के बारे में। डुअल पर्पस ब्रीड का मतलब होता है द्विकाजी नस्लें, या इसे हम हिंदी में द्विप्रयोजनीय नस्लें भी कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया। जैसे पहला है हरियाणवी, उसके बाद है अंगोल, थारपारकर, राठी, कांकरेज। ये सब कुछ इसके प्रमुख एग्जाम्पल आते हैं जो जिसके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन सभी का जो है ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस का मतलब होता है उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है हरियाणवी या हरियाणा। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? रोहतक, जो हरियाणा में पड़ता है। हरियाणवी या हरियाणा का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? रोहतक, जो हरियाणा में पड़ता है। रोहतक कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। सेकेंड है अंगोल। अंगोल कहाँ पड़ता है? गुंटूर एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका उत्पत्ति स्थल वही है, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। गुंटूर, आंध्र प्रदेश। एपी, एपी मतलब हुआ, ए मतलब आंध्र, पी मतलब प्रदेश। इसका ये शॉर्ट फॉर्म लिखा था। उसके बाद है थारपारकर। थारपारकर का उत्पत्ति स्थल जो है पाकिस्तान का थारपारकर जिला या सिंध प्रांत ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का सिंध प्रांत, दोनों ही इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। क्या हो जाएगा? थारपारकर जिला, थारपारकर जिला कहाँ का? पाकिस्तान का। या कहीं कहीं आपको जो है सिंध प्रांत भी लिखा मिल जाएगा। सिंध प्रांत जो कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कांकरेज। कांकरेज क्या होता है? क से स्टार्ट होता है और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो भी क से स्टार्ट होता है। क मतलब क्या होगा? कच्छ का रण, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो कांकरेज का क्या हो जाएगा? कच्छ का रण, और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसके बाद हम बात करते हैं राठी। राठी कहाँ है? रॉस से क्या होता है? राठी, और क्या होता है? रॉस होता है राजस्थान, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थल है राठ क्षेत्र, अलवर, जो कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान में पड़ता है, इसका उत्पत्ति स्थल। उसके बाद है मेवाती। मेवाती का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? कोसी, जो पड़ता है मथुरा में। कोसी, मथुरा, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी मतलब हुआ, यू मतलब उत्तर, पी मतलब प्रदेश। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना क्या कि जो है डुअल पर्पस जो ब्रीड होते हैं उनमें प्रमुख कौन कौन सी गाय आती हैं, उनका हम लोग उत्पत्ति स्थल पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके अलावा भी कुछ डुअल पर्पस ब्रीड में आते हैं जिनके हम लोग को केवल नाम जानना है कि इसके अलावा भी कौन कौन आते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ का नाम बोर्ड पर लिख दिया है। जैसे क्या कि पहला है कृष्णा वैली, सेकेंड है कनगायाम, उसके बाद है देवनी, निमाड़ी। ये सभी कुछ एग्जाम्पल है जो डुअल पर्पस ब्रीड मतलब द्विकाजी नस्ल में आती है। इसमें जो मेनली जो है आप लोगों को कुछ जो गाय हैं उनका उत्पत्ति हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे क्या क्या है? जैसे कि हरियाणा हो गया, इसका एग्जाम पूछा जाता है, थारपारकर हो गया और कांकरेज हो गया। ये तीनों जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि थारपारकर जो है किस प्रकार की गाय की जाति है या किस प्रकार की नस्ल है। तो क्या हो जाएगा? द्विप्रयोजनीय नस्ल, मतलब कि जो गाय होगी वह दूध देने का काम करेगी और जो इसके बैल होंगे वह जो कृषि से संबंधित कार्य हो गया उसको करने के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रमुख हम लोगों ने जो हम लोग प्रमुख द्विकाजी नस्लों के बारे में बात किया था, अब हम इसे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ विशिष्ट विशेषताएं के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हरियाणवी। क्या है? यह द्विकाजी नस्लों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। क्या है कि
हरियाणवी नाम की जो द्विकाजी नस्ल है वह क्या है कि सबसे अधिक लोकप्रिय किसमें, द्विकाजी नस्लों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। उसके बाद क्या है, यह द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ है, मतलब सबसे अच्छी है। उसके बाद क्या है कि यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है गुड़गांव, मतलब क्या है कि हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र हो गया, जैसे कि जो है गुड़गांव हो गया, पंजाब, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है मेनली पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं कि जो है द्विकाजी नस्लों में सबसे लोकप्रिय कौन है, तो क्या हो जाएगा, हरियाणवी या द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ, मतलब सबसे अच्छा कौन है, तो क्या हो जाएगा, हरियाणवी। ये जो है दोनों काम कर सकती है, दूध जो गाय होगी वह दूध देने का काम करेगी और जो बैल होगी वो कृषि कार्य में हम उसको उपयोग में लाएंगे। उसके बाद क्या है, अंगोल। अंगोल में केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंस है कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है नेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे थारपारकर के बारे में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों को आप जो है याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं थारपारकर के बारे में, और अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि थारपारकर किस प्रकार की गाय की जाति है, तो क्या हो जाएगा, डुअल पर्पस ब्रीड, मतलब द्विकाजी जाति या द्विप्रयोजनीय जाति। इसके नाम से जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब ये क्या कि थारपारकर जो है कहाँ पाया जाएगा, तो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा क्षेत्र हो गया उसके आसपास का जो क्षेत्र हो गया, जैसे क्या कि जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, यहाँ पर जो है भारत में पाई जाती है। उसके बाद क्या है कि थारपारकर जो गाय है वह जो है रेगिस्तान जो है यह जो है राजस्थान की प्रतिकूल दशाओं में अच्छा दूध उत्पादन करती है। यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी बहुत अधिक होता है, लेकिन थारपारकर नाम की जो गाय होती है वो जो यहाँ पर भी जो है सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकती है। उसके बाद क्या, इसका जो बॉडी होता है हष्ट पुष्ट होता है, और इसका जो बॉडी का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, उजला, तो वही लिखा हुआ है। इसका जो बॉडी होता है, इसका जो शरीर होता है हष्ट पुष्ट होता है एवं रंग कैसा होता है, उजला होता है। इस कारण से इसे जो है सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी या थारी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न है कि सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी या थारी के नाम से किसे जाना, क्या आ जाएगा, थारपारकर। उसके बाद इसका जो है प्रजनन केंद्र कहाँ है, चांदन जैसलमेर। अब है क्या कि प्रजनन केंद्र का मतलब क्या होता है, तो प्रजनन केंद्र का मतलब होता है जहाँ पर इसकी संख्या बढ़ाई जाती है, मतलब क्या कि जहाँ पर इसके जो है बच्चे को उत्पन्न करके, और इसके जो है मतलब जहाँ पर इसका जो उन्नत किस्म की जो है नस्ल को तैयार की जाती है, उस स्थान को प्रजनन केंद्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्क्रेज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे भारी देसी नस्ल कौन सी है, सबसे भारी देसी नस्ल कौन सी है, क्या हो जाएगा, कॉन्क्रेज। क्या है, यह भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, क्या हो जाएगा, कांकरेज। अब क्या होता है, इसकी आंखें जो होती है वो मोटी होती है, और यह जो है सवाई चाल, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सवाई चाल के लिए कौन सी गाय की नस्ल प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाए, कांकरेज। अब एक सवाई चाल का मतलब क्या होता है कि सवाई चाल का मतलब होता है कि जो बहुत ही एक्टिव होती है, कहने का मतलब कि इसका जो चाल होता है बहुत हल्का होता है। तो हल्का चाल कहने का मतलब हुआ कि कम समय में तेजी से दौड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सवाई चाल, मतलब हल्की चाल। उसके बाद है राठी। राठी क्या है कि यह एक संकर, यह जो है लाल सिंधी और साहिवाल के संकर यानी कि क्रॉस से उत्पन्न हुआ है। वही यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट में कि लाल सिंधी क्रॉस साहिवाल, मतलब यह जो है लाल सिंधी और साहिवाल के क्रॉस से राठी उत्पन्न हुआ है। उसके बाद क्या है कि यह कहाँ पाया जाता है, यह राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने के कारण इसे राजस्थान में कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि जो है किस गाय को
राजस्थान का कामधेनु कहा जाता है। क्या हो जाएगा? राठी। राठी को हम लोग जो है राजस्थान का कामधेनु गाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग आपस में शेयर करें, लाइक करें और एग्री गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।